हेलो, वेलकम टू लाइफ हैक्स। देखो, अपन पीवाईक्यू कर रहे थे, अपना चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें 1 मार्क्स एंड से 3 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में अपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब थोड़े चल रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चल रहे हैं अपने, थोड़े लेंथी क्वेश्चन चल रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जैसे मैंने पहले ही बताया है, आप फॉर्मूला शीट तैयार रखो, फॉर्मूला शीट के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ के रखो, अपने कॉन्सेप्ट सारे उसमें नोट डाउन करके रखो, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे, और उसी के बाद क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन को देखोगे आप। ओके, तो पहले खुद से जरूर ट्राई करना, उसके बाद क्वेश्चन पे आना। तो अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है, मैं अपने थ्री इसमें अपना क्वेश्चन है, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज आपको पता होगा बेटा क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन, ये अपन 4 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ये अपना गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आईजी क्या आनी चाहिए बेटा, आईजी में करंट क्या होनी चाहिए, 0 होनी। ये जैसे P है, ये Q है, ये R है, और ये ओके, और यहां से इससे करंट पास हो रही है I। देखो डायग्राम यदि तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द बैलेंस फॉर व्हीट स्टोन। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सा होगा बेटा, बैलेंस के लिए उसमें आईजी, आईजी मतलब गैल्वेनोमीटर के जो अंदर करंट है वो क्या होगी, ये कंडीशन होती है व्हीट स्टोन। सबसे पहली कंडीशन। अब देखो यहां यदि करंट आई थी और इधर करंट जा रही है I1, क्योंकि यहाँ डिवाइड होगी, पैरेलल जा रहा है, इधर जा रहा है I2, और यहाँ चला इस IG में 0 है, तो इस वाले Q में भी करंट क्या आएगी मेरे पास बेटा, I1 आएगी, और S में भी क्या आएगी, I2। जो ये I2 थी, ये वाली करंट इधर जा रही है, I1 वाली करंट इधर। ठीक है, अब आपको पता है इसके अंदर देखो पैरेलल है तो V तो सेम है दोनों के लिए, लेकिन करंट दोनों क्या है, अलग अलग। ओके तो अपन V दोनों के लिए सेम है, किस किस के लिए बेटा, नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए V क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो अपन V निकाल लेंगे, V सेम है, दोनों को सेम कर देंगे, तो अपने पास एक रेशियो आ जाएगा जो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो अपना P रेजिस्टेंस है, अपने पास Q रेजिस्टेंस है, P से करंट I1 पास हो रही है, P से करंट I1 पास हो रही है, तो Q से भी I1 पास होगी, क्योंकि IG 0 है, इसको IG लिख देते। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, बैलेंस में लेना, तो IG मेरे को क्या लेनी पड़ेगी बेटा, 0 लेनी पड़ेगी। एंड ये I2 है तो ये भी I2 होगा, और S से भी I2 करंट पास हो रही है, और R से भी अपने पास I2 करंट पास हो रही है। ठीक है, ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये और ये, इसकी यदि इस सर्किट की यदि बात करो, कौन से की बेटा, जैसे मैं इसको चलेंगे अपन यहां से नाम दे देते हैं A B C और D। मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं, जो किरचॉफ लॉ लगाते हैं ना, सेम टू सेम इस डायरेक्शन में चलो। कौन सी, इस वाली में A B D A, इसमें बेटा A B D A की बात कर, A B D A B D A की बात करूंगा, तो देखो पहला आएगा ऑन P, और करंट क्या है I1, तो P1 I1 P, ये आ गया। ये IG 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस इधर अपोजिट डायरेक्शन निकालना आएगा, -I2R इजिकल टू किसके होगा बेटा, 0 के। कोई बैटरी नहीं लगी, इसलिए इजिकल टू किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूं। ओके, किरचॉफ लॉ इन ABDA लिख दे। यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, I1P इजिकल टू I2R, ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट बनेगी। इस हाफ सर्किल में मैंने अप्लाई कर दिया किरचॉफ लॉ, ऐसे ही जो सेकंड हाफ है उसमें अप्लाई करो। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे अपन किसमें बेटा, BCDB में, BCDB में किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, देखो यहां से यहाँ करंट की डायरेक्शन जा रही है, करंट है I1, तो I1 क्यों इक्वल होगा, देखो ये अपोजिट आ गई तो I2, देखो I2 डायरेक्शन ये है, अपन इधर से इधर आ रहे तो माइनस लगाऊंगा, I1 क्यू माइनस I2S इजिकल टू 0। तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा बेटा, I1 क्यू इजिकल टू
I2S, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड को डिवाइड कर दो, इक्वल के इधर वाले डिवाइड होंगे इधर, इक्वल के उधर वाले डिवाइड होंगे, ऊपर आर है, फर्स्ट में आर है, सेकंड में एस। I1 से I कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो अपने पास आएगा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। यही होता है व्हीटस्टोन के लिए चारों रेजिस्टेंस का, जब चारों ऐसे अरेंज है कि इसमें आईजी में करंट क्या हो, जीरो हो। व्हीटस्टोन का एक्सप्रेशन यही होता है। तो अपने ड्राइव कर लिया एक्सप्रेशन बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। देखो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एंड P बाई R इज इक्वल टू Q बाई एस भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें कंफ्यूज होता ना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये एस इधर भी आ सकता है, P इधर भी आ सकता है, तो क्रॉस हो सकता है, इसमें कंफ्यूज मत। या तो ऊपर वाले दो ले लो, या नीचे वाले दो ले लो, या इधर वाले दो ले लो, इधर वाले, जो आप करना, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए, बस बैलेंस होगा तब तुम आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आया? तो ऐसे अपन क्या करेंगे, ऐसे अपन एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान सा था। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने एक वीट स्टोन, बैलेंस कंडीशन के लिए मैंने गैल्वेनोमीटर में करंट क्या लिया बेटा, जीरो ली, और गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आएगी, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है तो आई जी इक्वल टू क्या है, जीरो, और यहां से P से करंट पास होगी I1 और Q से करंट पास हो रही है I1, क्योंकि यहाँ करंट जीरो जा रही है, इसलिए ये पूरी की पूरी करंट इधर, इधर R से करंट पास हो रही है I2, तो S से भी करंट हो जाएगी I2 पास हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये मैंने डायग्राम बनाया, दोनों में किरचॉफ लॉ लगाया, इसमें ये किरचॉफ लॉ और इसमें सेम टू सेम ऐसे किरचॉफ लॉ लगाया। किरचॉफ लॉ सबको पता होगा, सेम डायरेक्शन चलो तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का सम, वोल्टेज का बैटरी के इक्वल कर देते हैं, और करंट के डायरेक्शन में चलते रहो, सेम डायरेक्शन रहेगी तो पॉजिटिव प्लस करते जाओ, और सेम डायरेक्शन नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन चलते जाओ, ऐड करते जाओ और इक्वल कर दो जीरो, ठीक है। एक लूप के लिए बात कर रहे हैं, तो अपने लूप लिया था ABDA, इसमें अप्लाई किया I1P माइनस I2R, और I1 इक्वेशन बनी, सेम टू सेम अप्लाई किया, I1Q इक्वल है I2S के, दोनों को डिवाइड कर दिया, मेरे पास P बाई क्यू जी R बाई एस फॉर्मूला आ गया, जो किसके हीट स्टोन के लिए फॉर्मूला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Under the what condition will be the current in the wire be the same when connected in series and parallel of the n identical cell? n identical cell के साथ पहले सीरीज में है, फिर किस में बेटा, पहले सीरीज में करना आपको, फिर पैरेलल में, दोनों में बताना है। Achieve internal resistance R and external resistance R दे रखा है, और what the condition of current, करंट यदि एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I is equal to एप्सिलॉन R प्लस, यही होता है ना करंट का फॉर्मूला, अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए निकाला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। अब बात करें इन सीरीज, जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेता हूं, क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, दो है, एक तो सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप बात करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले तो एप्सिलॉन निकालो, एप्सिलॉन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है बेटा, ऐड हो जाता है, एप्सिलॉन अलग अलग होता है, तो क्या होगा, जैसे n लगे हुए हैं तो एप्सिलॉन 1 S2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 ऐसे करते जाए, लेकिन सबका एप्सिलॉन हो तो मैं क्या लिख दूंगा, n एप्सिलॉन, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीरीज में एप्सिलॉन क्या होता है, क्या वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए n एप्सिलॉन। रेजिस्टेंस की बात करूंगा सीरीज के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होंगे, सेम है तो R इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा बेटा, NR, सेम R है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैल्यू, एप्सिलॉन भी आ गया मेरे पास, R भी आ गया, तो मैं यहां से टोटल करंट निकालूंगा सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए टोटल करंट I कितना आएगा, एप्सिलॉन की जगह क्या है बेटा, n एप्सिलॉन प्लस R प्लस स्मॉल r की जगह है n, ठीक है। ये इक्विवेलेंट लिख लो ताकि तुम कंफ्यूज, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट सेम नहीं पता, R इक्विवेलेंट, मेरे पास ये वैल्यू आएगी सीरीज के लिए करंट, ठीक है ना, ये करंट क्या आ गई, सीरीज के लिए करंट आ गई। ऐसे ही अपन किसके लिए निकालेंगे बेटा, पैरेलल के लिए निकालेंगे, निकालो बेटा पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, पैरेलल के लिए सेकंड केस है मेरा पैरेलल, पैरेलल
पैरेलल दिया हुआ हो तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता है चेंज नहीं होती, सेम रहता है एप्सिलॉन, ठीक है, चेंज नहीं होती है। प्लस पैरेलल के लिए स्मॉल आर की बात करोगे तो स्मॉल आर इक्विवेलेंट किसके होगा बेटा, 1/r1 के प्लस 1/r2 के। डेस करोगे तो आगे चलेगा। R1 R2 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, R है, तो और ऊपर चल रहा है n, तो इसकी 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी n/r, ठीक है, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स सेल दिए हुए, और R1 R2 R2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, R है। यहां से R इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ, अरे 1/r इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/, और R इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास, E इक्विवेलेंट आ गया, I निकालो तो I आएगा मेरे पास, कितना आएगा बेटा, I आएगा मेरे पास, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की जगह एप्सिलॉन है, कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्विवेलेंट की जगह मेरे पास आ गया R/, ठीक है। ये अपने पास फॉर्मूले बने करंट के। अब देखो करंट है, दोनों फॉर्मूले आए हैं, दोनों इक्वेशन से अपन सोल्व कर सकते हैं। आइडेंटिकल एंड हैव द सेम करंट इन वायर बी द सेम, दोनों के लिए सेम है, तो करंट आई और आई दोनों सेम है, तो दोनों सेम रखो, दोनों सेम रखेंगे, आई सीरीज के लिए हो, आई पैरेलल के लिए हो, दोनों सेम है, ठीक। क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीरीज के लिए क्या आई थी, 2 एप्सिलॉन, वो नहीं आया था एप्सिलॉन, क्या था, एन एप्सिलॉन आया था ना, एन एप्सिलॉन, एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एन आर, ये आई थी सीरीज के लिए। और पैरेलल के लिए अपने पास क्या आया है, एप्सिलॉन आर प्लस r/n, होल r/, ये पैरेलल के लिए आया, दोनों क्या है, इक्वल। अब इसको ही सोल्व करेंगे अपन, देखो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास बचा क्या, n अपॉन r प्लस एन आर, यहाँ कुछ नहीं है, r प्लस r/, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर गया, r प्लस एन आर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन आर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एन से एन कैंसिल जाएगा स्मॉल, ठीक है। कैपिटल आर एक जगह कर लो, स्मॉल आर एक जगह कर लो, तो ये इधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ, तो ये आएगा एन आर माइनस आर, ये एन आर था, ये इधर आ गया, ओके, ये आर वाला इधर आ जाएगा, तो एन आर माइनस आर, दोनों से आर कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा तो n-1, इधर भी आर कॉमन आ जाएगा n-, अब देखो n-1 से n-1 कैंसिल हो सकता है, तो r इज इक्वल टू आर, कंडीशन ये है कि r इज इक्वल टू आर होना चाहिए, पहली कंडीशन तो देखो यही पूछा था, अंडर द कंडीशन विल द करंट, कौन सी कंडीशन होगी, तो कंडीशन ये होगी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, सर्किट का रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, प्लस एक कंडीशन ये हो रहा है, देखो यहाँ n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, n नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन भी और लिखनी यहाँ पे, दो कंडीशन निकल पड़ेंगे, n नॉट इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू, 0 होते तो दोनों 0 हो जाए, 0 नहीं होना चाहिए, n तो एक तो 1 नहीं होना चाहिए, n इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, जब 0 नहीं होगा मतलब n-1 इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, मतलब n इक्वल नहीं होना चाहिए +1, तभी तो होगा, n +1 के इक्वल होते ही 0 हो जाएगा, n-1 0 के इक्वल नहीं, तो ये दोनों कंडीशन याद रखना। कैपिटल आर क्या है, सर्किट का रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है बेटा, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो अपने ईएमएफ लिया, देखो किया क्या है, सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है, सीरीज के लिए बनाया, सीरीज के लिए यही आता है आई का फॉर्मूला, यदि इंटरनल रेजिस्टेंस या जो आपके सेल वो सीरीज में लगे हो, या एन सेल थे जो सीरीज में लगे हुए, या एन सेल थे जो पैरेलल में लगे हुए थे, तो पैरेलल वाले फॉर्मूले अप्लाई किए, ओके। अब क्या था, दोनों की करंट वायर द सेम, करंट इन द वायर द सेम थी, दोनों को मैंने क्या किया बेटा, सेम किया, जो कैंसिल और उसको कैंसिल किया है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिया है, जो आगे इसको सोल्व किया है, तो अपने पास एक बेसिक r इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला आया, तो n-1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं होनी चाहिए, इसके लिए n की वैल्यू 1 नहीं होनी, ठीक है। बेसिक सा था, उसी को रिपीट किया, क्वेश्चन को सोल्व किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते रहे, और अपने पास और ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
यूजिंग किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। द करंट थ्रू द 4 ओम, ये ओम है बेटा, ठीक है, 4 ओम एंड 20 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। क्या बताना है आपको? करंट बताना है, किससे? 40 वाले से, एक तो इससे करंट बताना है, इसमें और एक 20, इसमें दोनों में करंट की वैल्यू बता। किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे बेटा, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, ठीक है। तो जैसे आपने को क्या दिया हुआ है, बैटरी दी हुई, या किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन डालो एक बार। जैसे यहां से करंट, ये हटा रहा हूं, यहां से करंट जा रही है I1, ठीक है, I1 करंट चली यहां से, नीचे भी बैटरी लगी हुई है एक, उस बैटरी से भी अपने को करंट देखने को मिलेगी। तो जैसे ये करंट यहाँ आई और यहाँ डिवाइड होगी तो आधी करंट, जैसे I2 इधर चली गई, इधर कौन सी करंट आई? I1 माइनस I2, ठीक है। तो यहां से जो करंट जा रही है I1 माइनस I2 वापिस यहाँ I1 वापिस यहाँ, ठीक है। अपने करंट की डायरेक्शन दे दी, अब अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल लो या अकॉर्डिंग चलो, जैसे मैं इसके अपोजिट भी चलूंगा, मेरे पास IT यदि मैं प्लस का ले रहा हूँ, IT यदि मैं किसका ले रहा हूँ? प्लस का ले रहा हूँ, तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ठीक है। जो है यहाँ देखो करंट IT, ये करंट इधर आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ करंट है I2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ करंट की, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ओके। माइनस का 40 तो R है, और करंट कितना है बेटा? I। ऐसे ही सेम ऊपर जाऊंगा, करंट के अपोजिट आ रहा हूं, और ये है 20 I1 इज इक्वल टू 0। किरचॉफ लॉ में ऐसे जा रहा हूं, ओके। ये मेरे पास क्या बनी बेटा? इक्वेशन बनी, इसको लिख सकते हैं अपन 20 I1 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 80, और इसको सोल्व कर लो, 20 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, 1 प्लस 2 I2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ओके। फर्स्ट वाले लूप में कौन सा लूप था? लूप भी लिख देता हूं, ABCDA। कौन सा लूप है? ABCDA में अप्लाई। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे अपन DCFED लूप के में किरचॉफ लॉ लगाएंगे, यही वाला सेम टू सेम। सेकंड जो लूप है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब वही करंट की डायरेक्शन में अपोजिट चल लो ऐसे, तो 40 का क्या आएगा? माइनस का 40, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं मैं, माइनस का 40 I2, ठीक है। उसके बाद बैटरी का देखोगे तो ओम क्या हो, बैटरी माइनस 40 आएगी, ये वाला भी क्या है? करंट की सेम डायरेक्शन में करंट की सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? प्लस का। ये देखो इधर जा रहा हूं मैं, ये 40 तो, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन माइनस का आ गया, फिर देखो ये सेम डायरेक्शन जा रही, तो 10 क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो प्लस का 10। करंट क्या है यहाँ पे? I1 माइनस I। अब यहाँ आया बैटरी का माइनस है, तो माइनस का 40 इक्वल टू 0। ऐसे चलते हैं अपन, सेम डायरेक्शन चल रहा है, एक डायरेक्शन में कैसे भी चलोगे सेम टू सेम वैल्यू आएगी आपके, ठीक है। सोल्व करो इसको। माइनस का 40 I2 प्लस का 10 I1 माइनस का 10 I2 माइनस का 40 इक्वल टू 0। मैंने 10 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 I1 तो ये आ गया, माइनस का 40 I2 माइनस का 10 तो माइनस का 50 I2 इक्वल टू 40। कैंसिल हो सकता है 10 से, I1 माइनस 5 I2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बनी, मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, I1 माइनस का 5 I2 माइनस का 4 इज इक्वल टू। अब क्या करेंगे अपन? इक्वेशन माइनस कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि I1 I2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, 2 में से माइनस कर रहा हूं, तो ये 2I2 और ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो क्या होगा? 7I2। क्या होगा बेटा? 7I2, और ये इससे माइनस होगा तो 0। मेरे पास I2 क्या आएगा बेटा? 0। I2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा I2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। I2 0 इक्वेशन 1 में लिखो। अरे ये समझ में आया ना? इसमें ये माइनस किया, देखो इसमें ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस साइन लगाऊंगा तो क्या किसका हो जाएगा? प्लस का 5/2 और प्लस का 2 तो 7 हो गया। ये भी प्लस का हो गया ना, माइनस लगाते ही बार।
माइनस लगाते सारे साइन चेंज हो जाए, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये प्लस का, ये माइनस का, तो ठीक है। तो C1 I2 इक्वल टू 0 I2। अब मेरे को निकाला है, पहले वाले में रख दो, I2 की वैल्यू 0 रखो तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 4। तो I1 कितना है मेरे पास बेटा, I1 कितना है 4, ठीक है। तो क्वेश्चन में I1 ये था, तो यहाँ 4 एम्पियर करंट, ठीक है। यहाँ I2 क्या 0, तो हमने पूछा क्या था 20 ओम से, 20 ओम से तो कितनी जा रही है बेटा 4 एम्पियर करंट जा रही है, एंड 40 से कितना जा रहा है बेटा 0 एम्पियर। I2 क्या है मेरे पास 0 आई है, कितना जा रहा है 0, ये दोनों ही निकालने थे। किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, क्वेश्चन सोल्व किया आसानी से, लूप बनाए हैं, क्वेश्चन सोल्व किया है, लूप बनाओ इक्वेशन बनाओ, लूप बनाओ इक्वेशन बनाओ, दोनों को सोल्व करो, I1 I2 निकालो, यही तो है किरचॉफ, ठीक है। क्वेश्चन में बस डायरेक्शन का ध्यान रखना, सिंगल डायरेक्शन में चलोगे वैसे ही कैलकुलेट करके चलना, ज्यादा उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अपन करंट के डायरेक्शन में चल रहे तो उसको पॉजिटिव लेते चलो, बैटरी को नेगेटिव ले लो फिर, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग चलो, वोल्टेज को कंसीडर करते चलोगे तो करंट की डायरेक्शन को मेजर करोगे, डिपेंड करता है जैसे यहां से मैं इधर जाता, ये माइनस का लिखता, देखो ऐसे करना, ठीक है ना। तो जो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग है ना, साइन कन्वेंशन याद रखना और वो अप्लाई करते चलना, तो आपका क्वेश्चन आसानी से, आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आया। चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू बल्ब आर रेटेड P1 V, ठीक है, दो बल्ब है, एक P1 V है, एक P2, एंड दे आर कनेक्टेड in series, okay, in parallel across the supply V. Find the power distribution of two combination in terms of P1 and P2. पावर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपको, एक तो सीरीज में एंड एक दूसरा निकालना है पैरेलल में। मैं पहले बात करूंगा बेटा सीरीज की, ए की, ठीक है, ए इन सीरीज। सीरीज की बात करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, या पावर का फॉर्मूला सिंपल सा पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा V²/R। अब आर पे भी अप्लाई होगा क्योंकि दोनों किस में लगे हुए, मतलब सीरीज में लगे हुए, तो अपने पास आर क्या आएगा बेटा, आर क्या आएगा सीरीज के लिए R1 + R2, दो बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं तो आर क्या आएगा दोनों के लिए R1 + R2। एक के लिए P1 निकालूंगा V²/R1, दूसरा P2 आएगा V²/R2, टोटल P निकालोगे क्या आएगा P1 + P2, टोटल P1 + P2 आएगा। अपने पास P1 + P2 है, इसकी जगह वैल्यू रखो, P1 + P2, या एक सीधा भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखो इधर, P = लिख सकते हो V/R इक्विवेलेंट, लिख सकता हूं ना बेटा, P = V²/R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, और अब R इक्विवेलेंट की जगह में सारी वैल्यू डाल दूं, ओके। अब वो कैसे डालूंगा देखो, जैसे मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं देखो, यहां से R1 निकाल सकता हूं, R1 निकालूंगा क्या आएगा V²/, ठीक है। यहां से मैं R2 निकाल सकता हूं, मेरे पास आएगा V²/, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें रखूंगा R भी क्या होगा, R भी क्या होगा, R यहां से R क्या आएगा देखो, R आएगा V²/, लिखो V²/P = V²/P1 + V²/P2, ओके। तो यहां से P क्या आएगा 1/P = 1/P1 + 1/P2, ठीक है। तो 1/P एलसीएम आ गया, यहाँ P1 + P2, एलसीएम आया P1 P2, ऊपर आएगा P1 + P2, तो यहाँ P इक्विवेलेंट की बात करोगे तो मेरे पास आएगा P1 P2/P1 + P2, ये पावर आ गया। जब किस में बेटा R जो अपना बल्ब है वो सीरीज में लगा हुआ है, इसीलिए मेरे पास क्या आ गया पावर आ गया। ये ऐसे निकालते हैं अपना आसानी से पावर, अपने पास पावर आ गया। ये किसके लिए आया बेटा सीरीज के लिए आया, ओके। अब सेम टू सेम किसके लिए निकालोगे डी के लिए, पैरेलल के लिए। पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल के लिए वही फॉर्मूला, P का फॉर्मूला क्या है V²/R1,
P2 क्या है मेरे पास बेटा, वी स्क्वायर बाई आर टू। अब पैरेलल के लिए आर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। आर वन यहां से क्या आएगा बेटा, आर वन आएगा वी स्क्वायर बाई पी वन, आर टू क्या आएगा मेरे पास, वी स्क्वायर बाई पी टू। तो फॉर्मूला रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई, आर को इधर ले गया इसको इधर, तो यहाँ आर वन अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रखेंगे, यह आएगा पी वन तो ऊपर आ जाएगा, वी स्क्वायर नीचे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, प्लस पी टू पर आ जाएगा वी स्क्वायर नीचे। आर इक्विवेलेंट में भी क्या लिखूंगा, पी ऊपर आ जाएगा और वी स्क्वायर पी इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, आर के लिए। तो यहां से वी स्क्वायर कॉमन आएगा, पी वन प्लस पी टू, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, पी इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरे पास, पी वन प्लस पी टू। किसके लिए बेटा, पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए पावर का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए P1 प्लस P2, एंड सीरीज के लिए क्या है, वन अपॉन P इज इक्वल टू P1 प्लस, तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा या कैपेसिटर का सेम टू सेम, ओके। ऐसे निकालते हैं अपन P1 एंड P2, और V दिया हुआ दोनों के लिए कांस्टेंट, देखो P1 P2 दिया तो V कांस्टेंट, तो RV R1 R2 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R से। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रखना था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ओके। कोई फॉर्मूला रखा, उसमें वैल्यू रखी, सीरीज वाला आर में कॉम्बिनेशन लगाया, मेरे पास आ गया। ऐसे ही मैंने पैरेलल के लिए किया है, पैरेलल के लिए आर लिखा है, आर का मेरे को पैरेलल कॉम्बिनेशन पता था, मैंने जो रखी और सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आसान आसान क्वेश्चन है, बस कंडीशन वही है कि तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम। ऐसे डायग्राम देखे तो सीधा सा बना लेना वीट, ठीक है ना। ऐसे डायग्राम वीट स्टोन वाले आते हैं, जैसे 1 के साथ ये 2 है, ये बीच वाला है, जैसे ये 1 है, ये वाला कौन सा है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। 1 के साथ कौन कनेक्टेड है बेटा, 2, 1 के साथ ये 2 वाला कनेक्टेड है, और 2 वाला कनेक्टेड है किसके साथ, 4 के साथ। 2 वाला कनेक्टेड है बेटा 4 के साथ, ठीक है ना। और ये जो दिया हुआ है बीच में, ये क्या है बेटा, 5 ओम, और ये जो बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन, इसको ऐसा बना लिया मैंने स्टोन, इस डायग्राम को चेंज कर लिया। अब देखा क्या, कैलकुलेट द बैटरी बाय द नेटवर्क इधर रेजिस्टेंस शो इन द फिगर में दिए हुए। अब वीट स्टोन बनाऊंगा तो यहाँ इसकी करंट IG क्या होनी चाहिए, 0, मतलब जो बीच वाला है वो क्या हो गया, वेनिस हो गया, हट गया, साफ हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब रेजिस्टेंस निकालना आपको, क्यों बताओ मैंने IG 0 क्यों किया, क्योंकि वीट स्टोन के अकॉर्डिंग होता है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। क्या ये अप्लाई हो रहा है, ये P और ये Q, ये R और ये, ठीक है। देखो PQ 1/2 है, R क्या है बेटा 2/4, 2/4 को करोगे 1/2, तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं IG को क्या लिख सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करना है, वीट स्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो और वीट स्टोन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये होती है, हो गई तो IG 0 कर देना। तो 1 और 2 किया है बेटा सीरीज में, 1 और 2 सीरीज में है, मतलब R1 निकाल रहा हूं, P प्लस Q सीरीज में है, इसलिए R1 प्लस R2 की जगह P प्लस Q लिख रहा हूं। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 ओम, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया R1, दूसरा निकालूंगा R2, इन दोनों को दोनों सीरीज में है, कौन सा R प्लस S, R कितना है बेटा 2 ओम, एंड ये 4, तो बना मेरे पास 6। R1 R2 ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा बेटा, R1 प्लस 1 अपॉन R2, R1 3 है, ये 6 है, एलसीएम आया 6, 2 प्लस 1 3/6, 1/2, ये R इक्विवेलेंट आया। R इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, 362 प्लस 1 3, ठीक। R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 2 ओम, यही पूछा था बाय द नेटवर्क द रेजिस्टेंस शो इन द फिगर, कितना आएगा बेटा 2 ओम आएगा। इसी के लिए, इसके लिए देखो आगे क्या पूछ लेता, करंट, तो यहाँ वोल्टेज दे रखा है तुम्हें 4, तो ओम्स के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है IR, I का फॉर्मूला क्या होगा V अपॉन R, P कितना है बेटा 4, R कितना है 2, तो करंट कितना होगा 2। ये क्वेश्चन ऐसे भी इंक्रीज थोड़ा बढ़ा सकता था।
तो ऐसे करते हैं अपन क्वेश्चंस, आसानी से, अच्छे से तरीके से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलते जाओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, और ध्यान रखना यदि तुम्हें बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सीधा वीट स्टोन वाला अप्लाई करना, देखना कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई करना तो देखो 5 ओम वाले को क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया, उसके आगे मैंने क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे होता है क्वेश्चन। बस कंडीशन मैच करो और सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग किरचॉफ रूल द ऑब्टेन कंडीशन ऑफ द बैलेंस कंडीशन। किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन को प्रूव करना है। सिंपल सी बात का जो कंडीशन है व्हीटस्टोन, ये व्हीटस्टोन क्या होता है, क्रोम का ऐसा रेजिस्टेंस जिसके गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो, ये कोई भी लगाया अपन ने, ये बैटरी, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे बेटा, किरचॉफ लॉ लगाएंगे। पहले तो बैटरी का करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे, आसानी से सोल्व कर लोगे। जैसे करंट यहाँ से आई था, आई डिवाइड हुआ बेटा I1 में, डिवाइड हुआ बेटा I2 में, IG के अंदर IG क्या होनी चाहिए, 0, तो इधर डिवाइड नहीं होगा, इधर आएगा I1 और इधर जाएगा, इसका I2 आया तो इधर जाएगा नहीं, तो यहाँ टोटल करंट क्या है, ओके। तो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, तो अब किरचॉफ लॉ लगाओ, ए बी, तो पहले लूप लेंगे अपन, कौन सा लूप लेंगे बेटा, लूप कौन सा, ए बी डी ए बी डी ए, इस लूप में चल रहा हूं मैं, चलो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे, ये ले लो P, ये ले लो Q, ये ले लो R और ये S, रेजिस्टेंस है चारों अपने, चारों ले लिए मैंने। मेरे पास ABD में क्या है बेटा, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलूंगा तो आएगा I1P, करंट की डायरेक्शन ये 0 है, ये अपोजिट डायरेक्शन आ गई तो -I2 और रेजिस्टेंस क्या है R, V निकाल रहे ना, V इक्वल टू IR होता है, वही निकालो इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख सकता हूं I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन फर्स्ट बनी। सेकंड वाले में सेम किरचॉफ लूप लूंगा, सेम डायरेक्शन में चलूंगा, तो ऊपर वाले में लूप कौन सा ले रहा हूं बेटा, लूप BCD ओके। B से C पे जाऊंगा, वोल्टेज निकालूंगा, क्या आएगी I1Q, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं इसलिए प्लस लिया है। C से D पे आऊंगा, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, यहाँ रेजिस्टेंस अपने पास S है, करंट मेरे पास I2 है, माइनस आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, और आएगा मेरे पास SI2 इज इक्वल टू 0, और इसको माइनस वाले को उधर ले जाओ, I1Q इज इक्वल टू बनेगा SI2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है, I1P इक्वल के इधर वाले डिवाइड होंगे, इक्वल के उधर वाले उधर से, I2R इक्वल टू I2S, ठीक है, I2S I2 से I2 कैंसिल, रिजल्ट आया P बाई Q इक्वल टू R बाई S। ये क्या होता है, VT अपना फॉर्मूला होता है कि फोर रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें गैल्वेनोमीटर की करंट क्या मिलती है बेटा, 0 मिलती है, और गैल्वेनोमीटर में करंट 0 मिल रही है, तो अपने पास कॉम्बिनेशन क्या आएगा, P बाई Q इक्वल टू, अब देखो यहाँ P बाई Q इक्वल टू R बाई S है, तो ये क्रॉस भी हो सकते हैं, ठीक है, Q इधर भी जा सकता है, R इधर भी जा सकता है, तो P बाई R आपको Q बाई S भी लिखा है, सेम टू सेम वही है, ज्यादा कुछ है नहीं, आसानी से आप किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, अपन ने इसको सोल्व कर लिया, ओके। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और ये ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, व्हीटस्टोन वाला हो गया, किरचॉफ वाला अप्लाई करो, व्हीटस्टोन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए, बोर्ड के लिए भी, और भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। तो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, the electric network shown in the figure use Kirchhoff rule apply करना है, the calculate the power consumed by the resistance R is equal to 4 ohm, 4 ohm कितना पावर कंज्यूम करा, तो 4 ohm ये रहा,
इसके लिए अपने को पावर फाइंड करनी। पावर फाइंड करने के लिए या तो आपको करंट पता होनी चाहिए या आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, वोल्टेज पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर भी होता है और V स्क्वायर बाई आर भी होता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले। तो वोल्टेज से निकाल सकते हैं या अपन करंट से निकाल सकते हैं, वही अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन लूप लेंगे, पहला लूप लेंगे बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लूप ए बी डी ए, इस वाले लूप की बात कर रहा हूँ। इसमें अपन पहले किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, उसी से पास करंट आ पाएगी और करंट निकाल लेंगे। तो अप्लाई करो बेटा, लूप ए बी, ए बी है, ए सी है, ए बी सी, ए बी सी डी ए, लूप ए बी सी डी ए बी सी इधर है क्या, कोई नहीं, ये वाला लूप ले रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है ना। नाम जो भी आप एक अकॉर्डिंग डायरेक्शन में चल रहे हो ना, वो डायरेक्शन लिखना, ए सी डी बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जाऊंगा मैं ए से उस पॉइंट की साइड, ए से चलो बेटा, अपने पास इक्वेशन बनाएंगे, अपने पास इक्वेशन बनेगी, देखो बैटरी से जा रहा हूं तो माइनस का 12, बैटरी को अपोजिट लेके चलूंगा, प्लस 2 ओम रेजिस्टेंस 2 है, करंट है अपोजिट डायरेक्शन में 2i1, ओके 2i1 आ गया, R1। इसके बाद जाएंगे अपन यहां पे 4, इसमें करंट कितनी दी है बेटा, i1 प्लस i2, तो 4i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास ऐसी इक्वेशन बनती जाएगी, इसको आगे सोल्व कर लो, माइनस का 12 प्लस 2i1 प्लस 4i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 0, 2i1 और 6i1 बना प्लस 4i2 बना और इक्वल टू 12 बना, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 6, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। ऐसे ही लूप लेंगे अपन, कौन सा बेटा, दूसरा लूप ले लो, लूप अपना बी डी एफ ई जी, एफ ई बी, ठीक है ना, यही लूप लेंगे, सेम टू सेम इक्वेशन बनाएंगे, इसके अंदर भी सेम डायरेक्शन में चलते जाओ। जैसे मैं इधर से चल रहा हूं तो माइनस का 4i1 प्लस i2, इस वाले लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे चल रहा हूं इसमें, माइनस का 4i1 प्लस i2, नीचे जाओगे तो अपने पास यही बचा, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो करो सोल्व, माइनस का 4i1 माइनस का 4i2 इज इक्वल प्लस 6 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 बन रहा है अपने पास। तो दो इक्वेशन बनी है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, i1 और i2, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सोल्व करो, देखो या तो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो i1 आएगा, इसको ऐड करूंगा तो 2i2 आएगा, या फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, और एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे, i1 प्लस i2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अपने पास i1 i2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो i1 की वैल्यू आएगी 3 एम्पियर, अब फाइंड कर लेना, i2 की वैल्यू आएगी मेरे पास 1.5 एम्पियर, ओके। इक्वेशन मैंने बता दी है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करनी है, और वो आएगी माइनस का, ठीक है, i1 i2 दोनों की वैल्यू, i1 आएगी 3 एम्पियर, i2 आएगी माइनस का 1.5 एम्पियर। अब पूछा क्या था, पावर पूछा था 4 के लिए, 4 के में करंट क्या है, i1 i2, तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला होगा बेटा I स्क्वायर आर, और I स्क्वायर आर की जगह वैल्यू क्या है, i1 प्लस i2 मल्टीप्लाई बाई आर, i1 i2 की वैल्यू 3 और इसका माइनस का 1.5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, 4 है, 3 में से 1.5 जाएगा, मेरे पास बचेगा 1.5, और 1.5 का स्क्वायर 2.25 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना आ जाएगा 9, तो 9 क्या आ गया, की पावर आ गई 4 ओम रेजिस्टेंस में कितनी पावर आएगी, 9 वॉट, ओके, वॉट भी लिख, इसकी जो पावर थी वो आ गई बेटा इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। इक्वेशन बनाइए, सोल्व किए, एलिमिनेशन मेथड, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, वो इक्वेशन आएगी जहां से मेरे को i1 i2, ये काम आप कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1 से 3 मार्क्स वाले, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 मार्क्स क्वेश्चन किस लेवल के पूछ जाते हैं, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन